major winter storm sweeping the US more than वहां बर्फीले तूफान की वजह से 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े विंटर स्टॉर्म या जिसे बॉम्ब साइक्लोन के नाम से जाना जा रहा है, इसने यूएसए एंड कनाडा के बहुत सारे पार्ट्स को सीज कर दिया है और इस स्टॉर्म ने लगभग 30 लोगों की अभी तक जान ले ली है। और यह भी बताया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन पीपल इस स्टॉर्म के द्वारा अफेक्ट हुए हैं अक्रॉस कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और इस स्टॉर्म को नाम दिया गया है इलियट। दोस्तों, बॉम्ब साइक्लोन क्या है, स्पेशली हम लोग ये जानेंगे कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, कब ये जनरेट होते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वनीश, बट बिफोर यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा, ट्विटर एंड फेसबुक। दोस्तों, बॉम्ब साइक्लोन एक्चुअली ये टर्म यूज किया जाता है मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा टू इंडिकेट ए मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, जिसे हम लोग दोस्तों हिंदी में मध्य अक्षांश चक्रवात के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इसकी खासियत ये होती है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा ये इंटेंस हो जाता है। और अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि स्टॉर्म क्या होता है या साइक्लोन ये क्या होता है। दोस्तों, ये तब बनता है जब एक जगह कहीं पर लो प्रेशर एयर मास क्रिएट हो जाती है और हाई प्रेशर एयर मास आकर के आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हवा राउंड शेप में हो करके एक पिलर फॉर्म कर लेती है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि एयर हमेशा फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन क्या होता है। दोस्तों, ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बहुत ही बड़े लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर दोस्तों आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं पता तो आपको ये पता होगा कि अर्थ को इक्वली डिवाइड करती है इक्वेटर, और इक्वेटर के नॉर्थ में जितना भी पार्ट आता है उसे हम लोग नॉर्दर्न स्फीयर, और इक्वेटर के नीचे साउथ में जितना पार्ट आता है उसे हम लोग सदर्न स्फीयर हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर इस स्टॉर्म को स्पेसिफिक लेकर के बात की जाए तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बढ़ने लगता है ईस्टवर्ड की तरफ, लैंड के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखते होंगे कि इसके नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक से दोस्तों ठंडी हवाएं चलती हैं और आपस में आकर के ये मिलती हैं गर्म हवाओं से, और ये अपोजिट डायरेक्शन से आकर के टकराती हैं कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ पोल से आने वाली हवाएं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अर्थ के राइट में, और जो हवाएं साउथ पोल एंटार्क्टिक से आती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं लेफ्ट में। और जब दोस्तों ये हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में आकर के टकराती हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक स्टॉर्म क्रिएट होता है। एंड दोस्तों, नाउ द क्वेश्चन इज कि सिर्फ इसे ही बॉम्ब साइक्लोन क्यों कहा जा रहा है। सो दोस्तों, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है क्योंकि जब दो एयर मासेस के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है और जब ये आपस में मिलती हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट करती हैं, और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और रैपिड होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा ये इंटेंस तीव्र हो जाता है। और ऐसा ही हम लोग को देखने को मिला और रॉकी माउंटेन्स के पास अराउंड 21 दिसंबर को ये साइक्लोन बनना शुरू हुआ था, और 24 घंटों के अंदर ही लो प्रेशर सेंटर जो जनरेट हुआ था रॉकी माउंटेन्स के पास, वहीं पर प्रेशर इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया कि वह पहुंचा 24 मिली बार्स तक। इसीलिए इसको बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है, और ये बहुत ही रैपिडली और बढ़ता चला गया। एंड नाउ दोस्तों, अगर आपको मिली बार्स नहीं पता तो दोस्तों एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए मेट्रिक सिस्टम में जो यूनिट होती है दैट इज़ मिली बार्स। एंड यू शुड ऑल्सो नोट डाउन दैट जितने भी साइक्लोन्स अकर होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज राउंड करते हैं, और जितने भी सदर्न हेमिस्फीयर में अकर होते हैं साइक्लोन्स वो हमेशा क्लॉकवाइज राउंड करते हैं। इसके पीछे का मैंने रीज़न आपको बता दिया है, दैट इज़ कोरियोलिस इफेक्ट। एंड दोस्तों, ये बॉम्ब साइक्लोन्स कहाँ पर मेनली अकर होते हैं, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर सेंटर जनरेट होगा और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर एयर मासेस आपस में जब आकर के मिलेंगे वहाँ पर ये बॉम्ब साइक्लोन अकर हो सकता है। और ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, साउथ वेस्ट पैसिफिक में, अटलांटिक ओशन के और नदर्न रीजन में। और कुछ स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि ये बॉम्ब साइक्लोन्स अकर हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। So thank you दोस्तों for watching our video. If you like our video, so hit the bell icon, and if you found this information valuable, so share it with your friends.